हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और हम लेकर आ चुके हैं हिंदी विषय की एक न्यू वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे रस वाला टॉपिक। तो यहाँ पे हम देखेंगे रस के प्रकार, रस की परिभाषा और रस के अंग। और अगली वीडियो में हम देखेंगे सभी रसों की परिभाषाएं एवं उनके उदाहरण। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रश्न देखते हैं, रस किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। तो यहाँ पे रस की परिभाषा आ चुकी है। किसी काव्य को पढ़ते या सुनते या देखते समय जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। यहाँ पे रस के 10 प्रकार है। श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, हास्य रस और वात्सल्य रस। इसी प्रकार इन 10 रसों के स्थायी भाव भी है। रति, शोक, निर्वेद, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा, विस्मय, आश्चर्य और हास, वत्सल। तो यहाँ पे मेरे पास एक सूत्र है जिसकी मदद से आप रसों के प्रकार एवं उनके स्थायी भाव नहीं भूलेंगे। तो यहाँ पे श्रृंक शारो विभावी अहावा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, श्रृंक का मतलब हो जाएगा श्रृंगार, ग से करुण रस, शा से शांत रस, रो से रौद्र रस, वी से वीर रस। तो इस सूत्र को आपको याद कर लेना है जिससे आप कभी भी रस के 10 प्रकार को नहीं भूलोगे। और इसी प्रकार मैंने इसका भी बनाया है स्थायी भाव का भी। रसोनिको उभजु आहाव। रस से रति, शो से शोक, नी से निर्वेद, को से क्रोध, उ से उत्साह और भ से भय। एक रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। तो स्थायी भाव की संख्या 10 है, विभाव की संख्या 2 है और इसी प्रकार संचारी भाव की संख्या 33 है। तो हम देखते हैं स्थायी भाव की परिभाषा। वे भाव जो स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान होते स्थायी भाव कहलाते हैं। आपको परिभाषा में देख लेना है कि वे भाव जो स्थायी रूप से सहृदय के हृदय में विद्यमान होते हैं, यानी हमेशा हमारे हृदय में होते हैं, उन्हें स्थायी भाव कहा जाता है। इनकी संख्या 10 है। तो अब देखते हैं विभाव। अब हम देखते हैं विभाव की परिभाषा। तो यहाँ पे विभाव की परिभाषा है, स्थायी भावों को जागरण में सहयोग देने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। जो स्थायी भाव है, 10 स्थायी भाव है, उनके जागरण में जो सहयोग देते हैं उनको इस विभाव कहते हैं। विभाव के 2 भेद है, आलम्बन और उद्दीपन। आलम्बन स्थायी भाव को जागृत करने वाले विभाव को आलम्बन विभाव कहते हैं। और उद्दीपन विभाव स्थायी भाव को उद्दीप्त या तीव्र करने वाले विभाव को उद्दीपन विभाव कहते हैं। इसी प्रकार आपको देख लेना है अनुभाव की परिभाषा। तो अनुभाव की परिभाषा हो जाएगी, आशय की बाहरी शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। उदाहरण के लिए सांप को देखकर व्यक्ति का काम का। इसका मतलब है कि जो हमारे बाहरी आशय की बाहरी जो चेष्टा है, बाहरी जो शारीरिक क्रिया है, उनके अनुभाव कहते हैं। इसी प्रकार संचारी भाव को देख लेंगे। संचारी भाव पानी के बुलबुले की तरह सहृदय के हृदय में उठते हैं और नष्ट हो जाते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। ये भाव वे भाव है जो पानी की तरह आते, कुछ ही पल में समाप्त हो जाते और इन्हें संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।